मिस यू गिबिन से पूछती है क्या वो उसके पेरेंट्स को जानता है, क्योंकि फाइट के दौरान उन्हें उनकी झलक दिखी थी। गिबिन कहता है कि वो अपने पेरेंट्स तक को नहीं जानता, तो वो उसके पेरेंट्स को कैसे जानेगा। फिर किंगशी को ऑर्डर दिया जाता है कि वो गिबिन को लेकर वाटर डोइस टेम्पल जाए और साथ में मिस यू भी चलने को बोलती है। चिंगशी अपने भाई की ऐसी हालत देखकर खुद को जिम्मेदार समझता है कि वो अपने भाई के लिए कुछ ना कर पाया। क्यूबाई को फॉग सिटी की चिंता हो रही होती है, तो वो वहां जाता है, लेकिन गार्ड्स फुली प्रिपेयर्ड होते हैं। ये देखकर उसकी चिंता कम हो जाती है। वो बू शाई, जो उसकी लवर होती है, उसे अपने ध्यान रखने को बोलता है। आगे मिस यू मास्टर यांग को उसके दिमाग में चल रही बातों के बारे में बताती है कि वो अपने पेरेंट्स की शक्ल याद नहीं कर पा रही है। मास्टर उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मेमोरीज किसी ने सील कर दी होती है, जिसको खोलना उनकी बस की बात भी नहीं थी। मिस यू मास्टर को उसे पालने और एजुकेट करने के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है कि एक दिन वो ये एहसान ज़रूर चुकाएगी। कॉन्ग यू और उसके भाई कॉन्ग हाउ की हॉबीज़ बिल्कुल अलग हुआ करती थी। कॉन्ग हाउ, जिसे अपनी फैमिली बिजनेस इनहेरिट करना चाहिए था, उसे पैसे बनाना चाहिए था, उसे इन सब चीज़ों का कोई शौक नहीं था। वो केवल मार्शल आर्ट किया करता था, जबकि कॉन यू, जो मैनेजमेंट और फाइनेंस में बिल्कुल परफेक्ट थी, उसे बिजनेस छोड़कर शादी करने के लिए बोला जाता था। इन दोनों बच्चों ने ही उसका सरदर्द करके रखा हुआ था। वो अपनी बेटी को लड़कियों की तरह रहने को बोलता है और कहता है कि वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीद ले, क्योंकि अब वो उसकी अरेंज मैरिज खुद करवाएगा। काफ़ी दिनों के कोमा के बाद जब डोंग जागता है, तो वो बिना कुछ बोले सीधा ट्रेनिंग पे लग जाता है। वो दिन रात बस प्रैक्टिस ही करता रहता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अंकल जोंग उसके पास आकर बताते हैं कि उसे अपना डोची और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो उसे याद आता है कि क्यूबाई ने उसे चैंगफेंग एकेडमी में ट्रेनिंग लेने को आने को कहा था। आगे कॉन्ग अपनी बेटी को लेकर स्नोस्टोन फोर्ट में आ जाता है। टोंगसंग अभी भी उनकी पुरानी बातों को लेकर गुस्से में था। यू को लगता है कि चिंगशी ही है जिसके साथ उसका रिश्ता तय हो रहा है, तो वो उसके पास जाकर अजीब अजीब सी बीमारियां बताने लगती है। तभी वहाँ डोंग आ जाता है, ये जानकर कि उसके सपनों का राजकुमार ही है जिससे उसका रिश्ता तय हो रहा है। वो खुश हो जाती है। कॉन्ग कई उसे एक स्टोन देता है जिससे उसकी इंजरीज जल्दी सही हो जानी थी। फिर वो मैरिज का प्रपोजल रखता है। डोंग कहता है कि वो अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा है और उसे चैंगफेंग एकेडमी जाकर ट्रेनिंग लेनी है। कॉन्ग हाई ज़्यादा जल्दीबाजी ना करते हुए उसे समय दे देता है। आगे डोंग सबसे अलविदा बोलकर स्नो फोर्ट से निकल जाता है। चिंगजी ने उसके निकलते समय उससे ब्लैक आयरन स्टोन चुरा चुका था। डोंग सियन के पास जाता है और पूछताछ करता है कि गिबिन कहाँ है, जिससे उसे पता चलता है कि थोड़ी देर पहले मिस यू और चीबाई उसे लेकर वहाँ से निकल चुके हैं। वो भी तुरंत वहाँ से चला जाता है। सियन को लगता है कि ये लड़का इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है और वो जानना चाहते थे कि आखिर ये हीरा सबके सामने कैसे उभर कर आएगा। दूसरी तरफ क्यूबाई और मिस यू गिबिन को लेकर जा रहे होते हैं कि तब तक उन पे डीमंस का अटैक हो जाता है। उसी समय डोंग वहां आकर उनकी मदद कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्रेव ट्रोफ वाले इंसान से लड़ पाते हैं और गिबिन उन्हीं के पास रह जाता है। उनमें से एक डिसाइपल को शक होता है कि डोंग उन डीमंस के साथ मिला जुला है, वरना उसे कैसे पता चलता कि डीमंस किस समय पर आने वाले हैं। डोंग अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए उनके साथ वाटर टॉयज टेम्पल चला जाता है। किंगशी वो ब्लैक आयरन स्टोन लेकर लॉन्गशंग टावर पहुंच जाता है और अपनी मां के बारे में पूछताछ करता है। सियन उसे याद दिलाता है कि अभी उसकी कल्टीवेशन बहुत कम है, इसलिए अगर वो अपनी मां को बचाना चाहता है
तो पहले उसे अपनी कल्टीवेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। वो पूछता है कि ऐसा वो कैसे कर सकता है, तो वो उसे एक पोर्ट्रेट देता है और कहता है इस इंसान को ढूंढो। किंशी वो पोर्ट्रेट लेकर जगह जगह ढूंढने लगता है। तब उसकी मुलाकात जीरोंग नाम की एक लड़की से होती है जो स्ट्रीट में लोगों के साथ फाइट कर रही होती है, और उसके साथ उसके मास्टर बाई युआनजी भी होते हैं। मास्टर को देखकर वो पोर्ट्रेट गायब हो जाता है, यानी किंशी को वो ही ढूंढना था। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने डिसाइपल के तौर पर ले ले, लेकिन वो मना कर देते हैं कि अब वो डिसाइपल्स नहीं लिया करते। फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और उनके कोर्टयार्ड पर घुटने टेक कर बैठ जाता है कि जब तक वो अपने डिसाइपल के रूप में उसे नहीं लेते वो वैसे ही बैठा रहेगा। शुयांग टॉयज टेम्पल में आने के बाद डोंग सीधा बोलता है कि वो चैंगफेंग एकेडमी में दाखिला लेना चाहता है, लेकिन वो डिसाइपल अभी भी उसके पीछे पड़ा रहता है कि वो डीमन से मिला हुआ है, तो वो अपनी इनोसेंस को प्रूव करता है। उसके हिसाब से उनके टेम्पल में स्पाइस हैं जो ओशन बाउंड्री स्टोन को चुरा रहे हैं और साथ ही में उनके आने जाने की सारी इंफॉर्मेशन भी डीमंस तक पहुंचा रहे हैं। वो सारे लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करता है और सभी के हाथ पे एक गोली पकड़ाता है। जिसने भी ओशन बाउंड्री स्टोन को छुआ होगा वो उस गोली के जहर से मिल जाएगा और मर जाएगा। डोंग को एक डिसाइपल पे शक होता है, तो वो उसे बोल देता है कि तुम्हारी गर्दन पे कुछ होने लगा है, जिससे वो डर जाता है और उसका सच सबके सामने आ जाता है। वो तुरंत एक तलवार लेकर अपनी जान ले लेता है। फिर उसके बगल वाला डिसाइपल बोलता है कि वो ज़रूर डीमन रेस के लिए काम किया करता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। उन्होंने उस पर एक ऐसा कर्ज किया हुआ था जिसके चलते उसे ऐसा करना ही पड़ रहा था। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।